गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के आखिरी ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सारे रूल्स बता दिए हैं। आइए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस में देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मोहन राइट्स ए लेटर। इसमें दिया हुआ है कि मोहन एक पत्र लिखता है। हम टेंस को आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे सेंटेंस में यस या यस दिया हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ए लेटर। अब इस अ लेटर के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगेगी, एक वचन की लगेगी, इज। ए लेटर इज। और मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज करके लिखते हैं। तो राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा। ए लेटर इज रिटेन बाई मोहन, और मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको रूल्स में लिखाया है कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूँ, असर्टिव सेंटेंसेस का एग्जांपल करवाता हूँ। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाए। पहला एग्जांपल है, हरी टीचेज मोहन। तो यहाँ पे मोहन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, हरी क्या है, सब्जेक्ट है, और टीचेज क्या है, मुख्य क्रिया है। अब टीचेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो मोहन को हम क्या बना लिए, सब्जेक्ट बना लिए। चूंकि मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मोहन के साथ इज लगेगा। और टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, और हरी का ऑब्जेक्ट हरी ही होगा क्योंकि ये नेम है। ठीक है, हरी का नाम हम यहाँ पे नहीं चेंज होता है। ठीक है, हरी। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन यानी बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए मैं अगला एग्जाम्पल बताता हूँ, दे बिलीव मी। यहाँ पे दिया हुआ है दे बिलीव मी। तो मी को हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बिलीव दिया है, बिलीव का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बिलीव्ड होता है। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दे का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम होगा। और एक रूल और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई को जरूर लगाना है। इस तरह से ये हो गया, आई एम बिलीव्ड बाई देम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज प्रेजिंग मी। ही इज प्रेजिंग मी, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया इज है, इज एम आर होती है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी होती है। फर्स्ट फॉर्म और मुख्य क्रिया में आईएनजी होती है। तो वही प्रोसेस, मी को हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगेगी, एम बीइंग। एम बीइंग और प्रेजिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रेज्ड। और ही का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है, ए स्नेक हैज बीटन द चाइल्ड। देखिए, अब ये हैज बीटन से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज होती है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। द चाइल्ड को यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब द चाइल्ड, चूंकि चाइल्ड है, एक वचन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हैज से क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हैज बीन कर दिया, और ये ऑलरेडी हमारी जो मुख्य क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में बीटन। और ए स्नेक को हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये बन गया, द चाइल्ड हैज बीन बीटन बाई अ स्नेक। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कैट किल्ड द माउस। किल्ड यानी मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इससे हमें ये
पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग हम कब से करते हैं? निगेटिव सेंटेंस से करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वाज और वर होती है। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, द माउस। ठीक है, अब चूंकि द माउस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और ये हमारी मुख्य क्रिया ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में है तो किल्ड लिख देंगे। उसके बाद मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। देखिए द कैट, चूंकि कैट है तो द कैट ही होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं हम आपको। सी गेव मी अ पेन। सी गेव मी अ पेन। गेव यानी सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म से क्या पता चल रहा है कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट दिए, एक मी और एक अ पेन। तो सबसे पहले आप चाहे जिसको बना लीजिए। चलिए मैं अ पेन को क्या बना लेता हूँ, सब्जेक्ट बना लेता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट से मैंने इसको सब्जेक्ट कर दिया ए पेन। चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया डिड होती है और पैसिव वॉइस में वाज और वर होती है। तो ए पेन है, ए पेन के साथ वाज लगेगा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन यानी गिवन होगा थर्ड फॉर्म। टू मी, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ टू मी लग जाएगा। उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, और मैं आपको बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, अगर हम मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो चलिए हम एक इसको भी बना लेते हैं। मी को मैंने सब्जेक्ट बना लिया आई। आई के साथ आप लोग पढ़े ही होंगे, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आई वाज गिवन अ पेन। अब यहाँ चूंकि सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगा, बाई हर। तो इतना नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में दिया है, द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल, यानी वाज मेकिंग, इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया वाज बीइंग और वर बीइंग होती है। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। ए टेबल है हमारा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब चूंकि ए टेबल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज बीइंग का प्रयोग किया मैंने। और मेक का मेकिंग यानी मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। और द कारपेंटर, यहाँ पे द कारपेंटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे द होगा, द कारपेंटर ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं आपको बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया है, रमेश हैड रिटेन अ लेटर। हैड किस टेंस की सहायक क्रिया होती है? पास्ट परफेक्ट की। सब लोग पढ़े होंगे टेंस। और इसके मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, ए लेटर। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया हैड होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है सभी कर्ताओं के साथ। चलिए ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ए लेटर हैड बीन। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटेन। और रमेश नाम है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही विल हेल्प यू। विल किस टेंस की सहायक क्रिया है? फ्यूचर इंडेफिनिट। किस टेंस की है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे विल है। ठीक है, अब आइए इसको चेंज कर लेते हैं। यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया विल बी और शैल भी होती है। ठीक है, आइए यू विल बी, अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यू विल हैव फिनिश द वर्क। यू विल हैव
फिनिश्ड द वर्क। विल हैव से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या पता चल रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आइए हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। द वर्क को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब इसका पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा। विल हैव बीन फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हम फिनिश्ड लिख देंगे थर्ड फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया और मैंने आपसे बताया है कि ऑब्जेक्ट पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।